जय हिंद मित्रों। तो डाइजेशन शुरू करते हैं। डाइजेशन जो होता है हम लोगों में वह दो प्रकार से होता है, एक भौतिक पाचन होता है, एक रासायनिक पाचन होता है। इट मीन्स भौतिक पाचन मतलब फिजिकल डाइजेशन, और रासायनिक पाचन मीन्स क्या होता है कि वह केमिकली रूप से, रासायनिक रूप से उसका डाइजेशन होगा, जिसे एंजाइम के द्वारा होगा। दैट इज कॉल्ड केमिकल जो है डाइजेशन। लेकिन आप ये समझ लीजिए जो है कि फिजिकल प्रोसेस चलता है कहाँ से, दांत से शुरू होता है। कोई भी चीज हम अगर खाना शुरू करते हैं, जैसे खाना शुरू करते हैं तो पहले उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, इसलिए कि वह मुंह में चले जाए, जो है छोटा छोटा करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, मुंह में ले जाते हैं, उसको काटते हैं, फिर चबाने का काम करते हैं। वही क्या है, भौतिक पाचन वही कहलाता है, फिजिकल। और इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है फिजियोकेमिकल प्रोसेस, फिजियोकेमिकल डाइजेशन। तो हम यही शुरू कर रहे हैं, यहाँ फिजिकल बताने जा रहे हैं आपको। फिजिकल डाइजेशन कैसे होता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका दांत होता है। दांत से, तो दांत आपको दिख रहा है यहाँ, दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। ओडोंटोलॉजी में दांत का अध्ययन किया जाता है, जो पढ़ा जाता है जिसको जो है जूलॉजी के पार्ट में, उसे ओडोंटोलॉजी कहते हैं। अब दांत तो कई प्रकार के होते हैं, तो हम उसके पहले टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। टर्मिनोलॉजी मतलब उसके शब्दों को समझ लेंगे तो हमको बहुत आसान हो जाएगा, और जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वह टर्मिनोलॉजी से ज़्यादातर बनते हैं, इसलिए इसको समझना जरूरी है। तो टर्मिनोलॉजी में आप देख रहे हैं एक्रोडोंट, ठीक है। दांत एक्रोडोंट का मतलब ये होता है कि आपका सॉकेट में नहीं रहेगा, दांत कहीं ऐसे फिट नहीं रहेगा, सीधे मांस से लगा हुआ रहेगा, बोन से, वह किसी सॉकेट में फिट नहीं रहेगा। विदाउट सॉकेट टीथ आर कॉल्ड एक्रोडोंट, ठीक। वह रेप्टाइल्स में और एम्फीबियन में होता है। अब ये भी एक एक्सेप्शन है रेप्टाइल्स में, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जो होता है वह थीकोडोंट होता है, ये समझ लीजिएगा। क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन, यह एक्सेप्शन है रेप्टाइल्स में। यह क्वेश्चन आया हुआ है, पूछता है कि एक्रोडोंट दे देगा, उसमें रेप्टाइल्स, एम्फीबियन और इसका भी नाम देगा, मनुष्य का देगा, तो आपको इतना पता होना चाहिए एक क्रोकोडाइल जो है एक्रोडोंट का, रेप्टाइल्स का एक्सेप्शन है। और दूसरा आता है टर्मिनोलॉजी आपकी थीकोडोंट। थीकोडोंट जो होता है, जो दांत होते हैं हम लोग अंदर सॉकेट में फिट होते हैं, इसलिए उसे थीकोडोंट कहते हैं। थीकोडोंट में आपका ह्यूमंस, मैमल्स होते हैं, मैमल्स थीकोडोंट होता है। अगला टर्मिनोलॉजी है मोनोफायोडोंट। मोनोफायोडोंट मीन्स होता है आपका कि दांत सिर्फ पूरे जीवन काल में एक बार ही आएगा, दांत पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार आएगा। दैट इज कॉल्ड मोनोफायोडोंट। यह होता है वेल में, यह होता है मोनोफायोडोंट वेल में। आपको इतना जानना होगा, एग्जाम्पल जरूर जानना होगा, क्योंकि नीट के एग्जाम में या टीजीटी जो विज्ञान में या कहीं भी जनरल अगर साइंस पूछता है तो भी पूछ लेता है मोनोफायोडोंट, डाइफायोडोंट, थीकोडोंट, एक्रोडोंट। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, मोनोफायोडोंट मीन्स होता है सिर्फ पूरे जीवन काल में एक ही बार दांत आएगा, अगर दांत गिर गया तो दोबारा वह दांत नहीं आएगा। डाइफायोडोंट मीन्स होता है पूरे जीवन काल में कम से कम दो बार दांत आएगा। दो बार दांत आएगा मतलब एक बार दांत जो आएगा वह झड़ जाएगा, जिसे दूध का दांत कहते हैं या मिल्क टीथ कहते हैं। वह मैमल्स में होता है, हम लोगों में होता है, ह्यूमंस में। ह्यूमन में क्या होता है, डाइफायोडोंट होता है। अब पॉलीफायोडोंट देखिए, पॉलीफायोडोंट मतलब दांत आता रहेगा, गिरता रहेगा, नया आता है, उसको होता है फ्रॉग में। पॉलीफायोडोंट मीन्स मेनी टाइम्स टीथ आर कम, ठीक। इसके बाद आते हैं ये दो प्रकार, ये आपका तो इसका हो गया आपका टर्मिनोलॉजी। अब दांत में भी दो प्रकार के, ये जो दो आपको दिख रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट हैं। आइसोडोंट, आइसोडोंट मतलब क्या होता है,
सेम साइज के दांत हो, कोई उसमें प्रकार नहीं हो। सेम साइज के दांत का मतलब कोई प्रकार नहीं। जैसे हम लोगों में हेटेरोडोंट में, ह्यूमंस में कई प्रकार के दांत होते हैं, जैसे इंसीजर, कैनाइंस एंड प्रीमोलर एंड मोलर्स। बट आइसोडोंट में नहीं ऐसा है, इसमें सेम दांत होंगे। यह होता है वेल में, ये आप क्लियर हो जाइएगा। हेटेरोडोंट में क्या होता है, इंसीजर, कैनाइंस एंड प्रीमोलर्स, मोलर्स होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, इसलिए इसे हेटेरोडोंट का है। तो मतलब भिन्न प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, वह होता है ह्यूमंस में। अभी हम आपको ये बताएंगे इन दांतों का काम क्या है हेटेरोडोंट में, लेकिन बट आपको ये क्लियर कर लेना है ह्यूमन बीइंग्स के संबंधित हेटेरोडोंट होता है। अब ये देखिए हेटेरोडोंट। अब ह्यूमन बीइंग्स का देखते हैं, ह्यूमन बीइंग्स का क्या क्या है। देखो पहला हो गया थिकोडोंट। ह्यूमन बीइंग्स का पहला क्या हो गया, थिकोडोंट होता है। फिर 2 बार आता है, इट मींस डाइफायोडोंट होगा। डाइफायोडोंट होगा। और उसके बाद देखिए यहाँ आइसोडोंट तो है नहीं, हेटेरोडोंट होता है, हेटेरोडोंट होता है। इट मींस ह्यूमन का जो टीथ होता है वो होता है आपका थिकोडोंट, डाइफायोडोंट एंड हेटेरोडोंट। ये आपका क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे इसमें आते हैं, इसलिए इसे थिकोडोंट, डाइफायोडोंट एंड हेटेरोडोंट ह्यूमन का होता है। उसमें सेट में देगा एग्जाम में, जब देगा सेट में एक दे देगा थिकोडोंट, एक्रोडोंट एंड डाइफायोडोंट। तो आपका उसमें गलत हो जाएगा सेट ही। जब आपको क्लियर हो जाएगा थिकोडोंट, डाइफायोडोंट, हेटेरोडोंट, तब आप जो है उसको टिक करिएगा। दिस इज ह्यूमन बीइंग्स टीथ, थिकोडोंट, डाइफायोडोंट एंड हेटेरोडोंट। अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। आपको ये पता है कि शरीर में सबसे कठोर पार्ट जो होता है वह दांत होता है, और दांत का सबसे ऊपरी परत होती है। शरीर में सबसे कठोर पार्ट क्या है, दांत है, और वह सबसे ऊपरी परत होती है, जिसे ये कहा जाता है इनामेल। इनामेल कहा जाता है। इनामेल की वजह से ही दांत में चमक, वाइटेनिंग और मजबूती बनी रहती है। इसी का काम है, इनामेल का काम है। इनामेल बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इनामेल समझ लीजिए इसको क्लियर एकदम। दांत में जो मजबूती और वाइटेनिंग, शाइनिंग बनी होती है वह क्या होता है, इनामेल की वजह से होता है। इनामेल बहुत कठोर होता है। उसके नीचे आपका होता है डेंटाइन। डेंटाइन क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। कैल्शियम फास्फेट का मतलब आपका इनामेल भी होता है, लेकिन कैल्शियम फास्फेट का इनामेल जो है वह क्रिस्टल है। दैट इज कॉल्ड कैल्शियम एपेटाइट। ठीक, इतना समझ में आया। इट मीन्स दांत किसका बना होता है, आपका बना होता है दांत कैल्शियम फास्फेट का। एक बार और आपको बता देते हैं, जो ऊपरी परत होता है दांत का, जो चमकीला भाग होता है, जिससे दांत चमकता है, एकदम व्हाइट कलर का होता है और कठोर होता है, और उसी की वजह से कोई क्षय नहीं होती है, वह भाग होता है इनामेल। इनामेल जो होता है वह कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, कैल्शियम फास्फेट के क्रिस्टल्स का होता है, उसे कैल्शियम एपेटाइट कहते हैं। तो यह आपका इनामेल हो गया। पूरा दांत जो बना होता है वह कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। 2 चीजें बार बार इसलिए बता रहे हैं, आपको यह एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो देखिए दांत में क्या है, मोस्टली तो 2 ही पार्ट दिखाया जाता है, एक क्राउन, एक रूट। बट इसमें एक नेक का पार्ट होता है जहां गम लगा हुआ होता है। इनामेल में एक क्राउन वाला पार्ट होता है। क्राउन में आपका ऊपरी परत, जो ये दांत दिख रहे हैं ऊपर, यह क्राउन वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है। उसके जहां से गम लगे हैं वह नेक है, और दांत अंदर तक रहता है, रूट एकदम बोन्स तक टच रहता है, वह होता है रूट।
ठीक, दांत में क्राउन, नेक एंड रूट होता है। गम से लगा हुआ होता है और बीच में डेंटल पल्प होता है जिसमें रूट कैनाल होती हैं, और रूट कैनाल जो होती हैं ब्लड वेसल्स भी आते हैं उसमें, दांत में ब्लड भी निकलता है, आप देखते हैं इन्फेक्शन हो जाता है या खोदने पर तो ब्लड वेसल से आती हैं, और आपका यहाँ से नर्व भी जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा आपका। ये पहला पार्ट हो गया इनामेल, दूसरा पार्ट हो गया आपका डेंटाइन, तीसरा पार्ट आपका गम से लगा हुआ है, फिर डेंटल पल्प होता है जो बीच में पूरा लाल कलर का आपका शो किया गया है, यह डेंटल पल्प है और यह बहुत सॉफ्ट होता है। इसके बाद आपका सीमेंटम होता है। सीमेंटम मीन्स क्या होता है, इस दांत को बनाए रखना, गम से, जबड़े से, मजबूती से। यह सीमेंट का काम क्या है, सीमेंट काम को जैसे ईंट को एक दूसरे से चिपका के मजबूती से पकड़े रहता है, वैसे यह सीमेंटम का काम होता है। तो आपको दांत यह समझ में आया होगा। दांत का क्षय होता है, वह क्षय होता है किससे, दांत का क्षय होता है फ्लोरीन से। ठीक है, डिकेइंग ऑफ टीथ क्या होता है, वो फ्लोरीन से होता है। क्यों होता है भाई, क्योंकि जब फ्लोरीन आता है तो यह क्राउन जो है थोड़ा फेड होने लगता है और धीरे धीरे उसमें कैविटी भी बनने लगती है, इससे दांत झड़ जाते हैं और नुकसान होता है। तो ये आप जानते रहिए इस पार्ट कि यह दांत जो है आपका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है शरीर का। और हम तो दांत एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है शरीर का। तो आपको हम बता दिए इनामेल के विषय में, किसका यह बना होता है, यह बहुत कठोर होता है। और हम आते हैं कुछ इसके जो है और शब्द हैं, जैसे डायस्टेमा। डायस्टेमा क्या है, स्पेस हो जाता है जब कैनाइन्स एब्सेंट होता है किसी जानवर में, एनिमल्स में, तो हम दोनों के बीच में जो स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड डायस्टेमा। यह भी क्वेश्चन बनता है। यह होता है स्क्वायरल में, रैबिट में, हेयर में, रैट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई जा रही है। डायस्टेमा किसमें किसमें होता है, यह होता है स्क्वायरल में, रैबिट में और रैट में होता है। और आपको तीसरी चीज आपको बताने वाले हैं आपका, अब आपको हम आते हैं सीधे ले चलते हैं किस पे, डेंटल फार्मूला पे। तो आइए, अब तो हम समझ गए हैं ये इतनी सारी चीजें आप देख लीजिए, और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। फिर हम आते हैं डेंटल फार्मूला पे। डेंटल फार्मूला क्या होता है जो है, अब देखिए, और डेंटल फार्मूला मनुष्यों में, आप मनुष्यों का पढ़ा रहे हैं। मनुष्यों में डेंटल जो होता है, दांत जो होता है 4 प्रकार का होता है। वह 4 प्रकार के दांत में कौन कौन से, पहला है इंसीजर है, दूसरा क्या है, कैनाइन है, और तीसरा क्या है, प्रीमोलर है, और चौथा क्या है, मोलर है। आपको ये समझ में आया दांत कितने प्रकार के हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब देखिए इंसीजर का काम क्या है, इंसीजर काटने का काम करता है। आप जानते हैं इंसीजर, पहले जो 4 दांत आपको ऊपर और नीचे दिख रहे हैं वह कौन से हैं, इंसीजर है। ये देखिए दो चौड़े दांत हैं और उसके साइड में 2 उससे पतले हैं। तो यह काटने का काम करते हैं, और इसका काम क्या है, कटिंग, काटना। आप देखे होंगे, जैसे आपको कोई चीज देते हैं खाने के लिए तो आप क्या करते हैं, पहले काटते हैं, काटने वाली चीज है। मान लीजिए रोटी है, रोटी आप तो डायरेक्ट इधर बगल में डालेंगे नहीं, डालेंगे पहले काटेंगे ना। काटने वाला काम किसका है, इंसीजर। इसे हिंदी में कहते हैं कृंतक। क्या कहते हैं,
कृंतक कहते हैं। याद रखिए, कृंतक कहते हैं, इसका काम है काटना। ऐसे नहीं समझ में आ रहा, कभी कभी जो माताएं हैं बच्चों को टिफिन में रोल करके रोटी देती हैं, तो जैम वैम लगा के रोल करके दे दी, बच्चा ले गया वहां निकाला अपना, ऐसे पूरा ऐसे रोल है, आगे से काटा, फिर खाना शुरू कर दिया। तो इसका काम क्या है? काटना है। कैनाइंस, कैनाइंस जो ये नुकीला वाला पार्ट आपका है, ये इंसीजर के जस्ट बगल में नुकीला वाला पार्ट होता है, निकला हुआ होता है, जैसे कुत्ते बिल्ली में ज्यादा, मांसाहारी जानवरों में थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है। या आप न समझ पा रहे हैं, कैनाइन जैसे चुड़ैल उड़ैल की दांत जो निकाले रहते हैं, कैनाइंस निकला हुआ होता है। तो कैनाइन क्या होता है? कार्निवोरस से बना है। तो कार्निवोरस मींस मांसाहारी, मांसाहारी जानवरों में वेल डेवलप्ड होता है कैनाइन। तो इसका काम है फाड़ना। क्या है? फाड़ना। फाड़ना होता है, इसको कहते हैं रदनक। क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं रदनक। इसे हिंदी में कहते हैं रदनक। इसका काम क्या है? फाड़ना। आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। और इसको क्या कहते हैं? प्रीमोलर। प्रीमोलर अग्र चर्वणक। जब कैनाइन के बाद 4 दांत आपके दिख रहे हैं, ये क्या है? दो दांत इधर, 2 दांत इधर, तो कौन से हैं? प्रीमोलर हैं। अग्र चर्वणक इसे कहते हैं। इसका काम है ग्राइंडिंग करना, किसी भी खाने को पीसना, ठीक है, चबाना जो है, इसे कहते हैं अग्र चर्वणक। क्या कहते हैं? अग्र चर्वणक। अग्र चर्वणक। और इसका काम क्या है? पीसना, ग्राइंडिंग करना। और यह होता है चर्वणक। इसे कहते हैं क्या? चर्वणक। इसका भी काम चबाना और पीसना होता है, ठीक। इसका मतलब दांत का काम यह है, काटना है, उसको फाड़ना है, चबाना, पीसना है, और किसी भी भोज्य पदार्थ को होल्ड करना है, पकड़ना है। तो ये दांत का काम समझ में आया। इंसीजर कृंतक कहते हैं, इसका काम क्या है? काटना है। और कैनाइन, इसका काम क्या है? इसका काम है फाड़ना है। प्रीमोलर अग्र चर्वणक पीसना है, चबाना होता है। मोलर का भी वही काम होता है आपका, दांत का चबाना या पीसना। अब ये आते हैं हम थोड़ा सा डेंटल, इसका वर्क आपको पता चल गया। अब हम आते हैं इसके डेंटल फार्मूला पे। आपको जैसे अभी हमने बताया कि इंसीजर जो है, ये जो आपका, जैसे हम कोई डेंटल फार्मूला निकालते हैं तो फर्स्ट हाफ लोअर या फर्स्ट हाफ अपर लेते हैं, तो उसी से पूरे का फार्मूला निकालते हैं। जैसे ये फर्स्ट हाफ का मतलब ये बीच में 2 चौड़े दांत जो हैं, इधर वाला पार्ट ले लेंगे, इसको पूरा गिनते हुए चले जाएंगे, तो जितना होगा, जितना इधर पार्ट होगा उतना इधर पार्ट भी होगा, उतना नीचे भी होगा, उतना इधर भी होगा। इसका मतलब इस 4 भाग का एक भाग आपको बताया जाता है, वही डेंटल फार्मूला है। तो आप जान लीजिए इंसीजर क्या है। इंसीजर जो है, ये देखिए नाक के नीचे है। इंसीजर कहाँ है? नाक के नीचे है। इसकी संख्या कितनी है? फर्स्ट हाफ में 2 है, ठीक है, 2 है इसकी संख्या। इसको कहते हैं नोज टीथ। इंसीजर को क्या कहा जाता है? नोज टीथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नोज टीथ। अब समझ लीजिए इंसीजर को नोज टीथ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह नाक के सामने होता है। कैनाइन को क्या कहा जाता है? क्या बोलिए? आई टीथ, क्योंकि यह आता है यहां से, ऐसे आएगा तो यहां सीधे आई टीथ इसको कहा जाता है, क्योंकि आई के सामने होता है। इतना जानते रहिए। और प्रीमोलर को चिक टीथ, समझ में आया? प्रीमोलर चिक टीथ। और ये देखिए यहां आके पूरा ये होता है ईयर टीथ आपका। ऐसे याद हो जाएगा आपका, मतलब कि इंसीजर नोज नाक के नीचे, एक आंख के नीचे, इसलिए इसे आई टीथ। प्रीमोलर मतलब चिक टीथ गाल में है, फिर यह पीछे गलफर के पीछे एकदम चौड़क होता है, मतलब आपका, इसलिए इसको ईयर टीथ कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर एकदम। नोज टीथ, आई टीथ, चिक टीथ एंड ईयर टीथ। अब हम आते हैं इसके फार्मूले पे। आप समझ लीजिए, ये यहाँ समझिए आप,
इंसीजर कितना है आपका, अभी मैंने बताया इंसीजर की संख्या है, ये देखिए 2, कितना है 2। और कैनाइन की कितनी है, अभी मैंने आपको बताया 1, क्योंकि देखिए हाफ अपर ले रहे हैं तो एक ही कैनाइन है जो ऐसे निकला रहता है, उसकी संख्या कितनी है 1 है, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है प्रीमोलर। प्रीमोलर क्या होता है, इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या होती है 2, ठीक है। प्रीमोलर की संख्या 2 होती है और मोलर की संख्या कितनी होती है 3, ठीक है। यह हो गया आपका कितना, इंसीजर का 2, कैनाइन का 1, प्रीमोलर का 2 और मोलर का 3। तो इसके फार्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, आप देख लीजिए जो है क्लियर एकदम। तो पहला इंसीजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा मोलर प्रीमोलर, चौथा मोलर, 2 1 2 3, 2 1 2 3 याद रखिए, 2 1 2 3, मतलब 2 के बाद 1 2 3, 2123 बटे 2123, 2 1 2 3, 2 1 2 3। या आप दांत को गिनकर भी क्लियर हो सकते हैं, एक बार क्लियर हो जाएंगे कभी भूलेंगे नहीं। 2 1 2 3, 2 1 2 3, ठीक है। गुणते 2 कर दीजिए, यहां गुणते 2, ठीक है। तो आप ये देखिए 2 1 3, 2 5, 5 3 8, 8 दूनी 16 बराबर 16, ये हो गए। फिर 2 1 3, 2 5 3 8 दूनी 16 आ गया, 16 दूना 32। इट मीन्स हम लोगों में कितने दांत हैं, 32 दांत हैं। कौन कौन से हैं, इंसीजर है, कैनाइन है और क्या है प्रीमोलर है एंड मोलर्स है। अब आपको काम भी पता चल गया, ये फार्मूला इसका है जो है 2123 बटे 2123। अब और इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने वाले हैं हम। अगला इंपॉर्टेंट क्या है आपको बता रहे हैं, ये तो आप क्लियर हो गए होंगे, इंसीजर को क्या कहते हैं, कैनाइन को क्या कहते हैं। ठीक, एकदम क्लियर हो गए होंगे। ये डेंटल फार्मूला है आपका। अब आप आते हैं इसी पे, जो है इसका काम कौन पहले आता है कौन बाद में आता है, तो ये समझ लीजिए, बता दे रहे हैं। बच्चों में हम लोगों को बताया गया है कि हम लोग डाइफायोडांट है। डाइफायोडांट का मतलब आपको बताया गया कि डाइफायोडांट का मतलब यह होता है कि पूरी लाइफ में 2 बार दांत आएगा। तो 2 बार दांत आएगा तो हमने एक का तो बता दिया, पहले इसको बताना जरूरी इसलिए था कि आपको समझ में आ जाए कौन कौन से प्रकार के दांत होते हैं, किसका क्या है, किसको क्या कहते हैं। अब बच्चों में क्या होता है, पहले जो है 2 इंसीजर आता है, ठीक है। पहले इंसीजर आ जाएगा, कैनाइन आ जाएगा, ठीक है। फिर कभी आप हंसते हुए बच्चों को देखेंगे तो आगे के दांत तो आपको दिख जाएंगे, फिर उसके बाद सीधे पीछे के दांत दिखते हैं, बीच में गैप रहता है, वह होता है आपका प्रीमोलर। इट मीन्स उसमें क्या होता है, प्रीमोलर बाद में आता है, मोलर पहले आ जाता है। तो बच्चों में क्या होता है, चिल्ड्रंस में, यह तो बड़ों में हो गया आपका बड़ों का दांत का फार्मूला। बच्चों में इंसीजर आ गया, वही उतना होता है, कैनाइन वही होती है, प्रीमोलर नहीं होता। इट मींस इंसीजर इक्वल टू 2 और कैनाइन इक्वल टू 1 एंड प्रीमोलर मीन्स आपका 0 एंड मोलर मीन्स 2। अब देखिए मोलर यहाँ कितना है, 3 है ना। अब यही आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे आप समझेंगे कि कौन कौन होते हैं। तो इसका ये मतलब होता है, ये जो मोलर आपका है थर्ड मोलर यह बाद में आता है। जब हम 22 साल से 24 साल में होते हैं तब यह थर्ड मोलर आता है। इसी को कहते हैं अक्लदाढ़, विजडम टीथ। क्यों इसको विजडम कहते हैं, वाई माने बुद्धिमान, टीथ माने दांत। बुद्धि के दांत कब आते हैं, 22-25 साल में आते हैं।
और यह थर्ड मोलर होता है, याद रखिएगा थर्ड मोलर होता है विजडम टीथ। यह 22 से 25 साल में आता है, किसी को पहले भी आ जाता है, किसी को उसके बाद भी आता है, कोई फिक्स नहीं है, सब में एक ही आएगा। और प्री मोलर्स यह जब आप बाद में आते हैं, अब आपका ये क्लियर, यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया है। तो कितने दांत बाद में आते हैं, ठीक है, दांत 5-6 महीने से आना शुरू हो जाता है, 11-12 महीने तक क्लियर हो जाता है। उसके बाद 10-11 साल में दांत झड़ने भी लगता है, टूटने लगता है। जब दांत 20 दांत जो होते हैं, ये आपके 2, 1 और 2, अगर इसको हम फार्मूले में लिखते हैं 2102 बटे 2102, ठीक है। तो आप गिनिए इसको, 2 1 3, 3 2 5, यहां क्या करेंगे गुणा, फिर 2 1 3 2, 5 गुणते 2, तो कितना हो गया 2 1 3, 3 2 5, 5 दूनी 10। देखिए 5 दूनी 10, यहां भी 5 दूनी 10, तो दोनों बराबर हो गए। बराबर क्या हो जाएगा 10-10 कितना हो जाएगा, टोटल 20 दांत बच्चों में आते हैं। क्लियर, 20 दांत पहले आ जाते हैं, फिर जब यह दांत 11-12 साल में टूट जाता है तो वह दांत फिर जो है शुरू होता है आना। तो उसी के साथ आपका ये दांत आएगा, कौन सा, प्री मोलर वाला, जो आपका नहीं आया है। तो वही 2 दांत फिर जो है प्री मोलर का आएगा। ये हो गया आपका डेंटल फार्मूला। 2102 बटे 2102 बच्चों का है, चिल्ड्रेंस का है, मतलब चिल्ड्रेन का, याद रखिए इसको। और यह बड़े लोगों का है, मैन का है, ठीक है, यह बड़े लोगों का है, यह चिल्ड्रेन का है 2102 बटे 2102, और यह होता है 2123 बटे 2123। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यह आपका फर्स्ट अपर लेंगे, फर्स्ट हाफ अपर लेंगे, उस हिसाब से इसको किया जाता है। एक साइड से गिनते हैं, जब एक साइड का पूरा गिन लेंगे तो दूसरे साइड अपने आप गिना जाएगा, फिर नीचे का सेम है। तो इसलिए इसका डेंटल फार्मूला ऐसे लिखा जाता है। तो क्लियर नहीं होगा क्यों ऐसे लिखा जाता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। डेंटल फार्मूला आपका हुआ, उसकी टर्मिनोलॉजी बताई गई, स्ट्रक्चर बताया गया, और आपका यह बताया गया डेंटल फार्मूला। अब आते हैं हम कुछ दूसरे टॉपिक पर। इधर तो हो गया आपका क्लियर एकदम, उधर भी हमें लगता है कि क्लियर हो गया होगा, कहीं से कुछ बचा नहीं है। अब देखिए एलिफेंट में हाथी का दांत आप जानते हैं, कहते हैं हाथी दांत दिखाने के लिए है, खाने के लिए नहीं होता। वो सही बात है, वह हाथी दांत दिखाने का होता है, खाने का नहीं होता है। कुछ लोगों के विषय में वो भी कहा गया है जो फैक्ट होता है, उसमें क्या है, हाथी का दांत, याद रखिएगा, जो आगे आप देखते हैं, आगे जो दांत उसका 2 ऐसे निकले रहते हैं, वह कैनाइन नहीं होता है, रत्नक नहीं होता है, ये क्लियर हो लीजिए। वह होता है आपका अपर इंसीजर। क्लियर एकदम, अपर इंसीजर होता है। कौन, हाथी का दांत इंसीजर होता है, कृंतक जो हम लोग काटते हैं उसका वह बाहर निकल आता है। और ये क्वेश्चंस बनते हैं कि हाथी का दांत दिखाने का, खाने का नहीं है, वह कौन सा दांत होता है, उसमें दिया रहेगा वो कैनाइन, मोलर, प्री मोलर, इंसीजर। तो आप क्या करेंगे, कभी कभी तो लोअर इंसीजर, लोअर, अपर इंसीजर, लोअर कैनाइन और अपर कैनाइन देगा, प्री मोलर मोलर हटा देगा। कि जानते हैं कि कंफ्यूज कर देंगे, मोलर प्री मोलर सब जानते हैं अंदर होता है, बट कंफ्यूज नहीं होइएगा, दैट इज अपर इंसीजर। यह अपर इंसीजर होता है। इसमें एक और वालरस एक एनिमल है, वालरस आप देखे होंगे, ऐसे दांत उसके निकले हुए रहते हैं, उसका लोअर कैनाइन होता है, लोअर कैनाइन। ये क्वेश्चन दोनों पूछने वाले हैं, वालरस में लोअर कैनाइन निकले होते हैं, बट हाथी के दांत में अपर इंसीजर होता है। यह क्लियर हुआ आपका जो है हाथी वाला, क्लियर हो गया।
मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ जो है आपका किसमें होता है, आपको पता होगा ओपोसम एक होता है, ओपोसम होता है, उसमें होता है 50 टीथ, 50 टीथ। और आपका जो है 50 टीथ और हॉर्स में और पिग में भी होता है ज्यादा दांत। हॉर्स में आप जान लीजिए कितना होता है, पूछा हुआ क्वेश्चंस बता रहे हैं, पूछे हुए सारे क्वेश्चंस हैं ये जितने बताए जा रहे हैं आपके, इसमें 44 दांत होते हैं। ये आपका हो गया, तो क्लियर हुआ आपका, ठीक। और उसके बाद हम आते हैं, एक होता है कार्नेशियल दांत। कार्नेशियल मतलब कार्निवोरस से है, उसमें वह वेल डेवलप्ड होता है, वह सिर्फ जो है बोन्स को क्रैक करने के लिए होता है। कार्नेशियल टीथ होता है क्या करने के लिए, बोन्स क्रैकर होते हैं। क्या होते हैं, बोन्स क्रैकर, इसको याद रखिएगा। कार्नेशियल टीथ क्या होते हैं, बोन क्रैकर होते हैं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीजें आपकी जो है बच्चे, उसको भी आप जान लीजिए। ये तो आपका दांत का हो गया, क्लियर हो गया, मेंस वाला भी क्लियर हो गया और इसका भी क्लियर हो गया। एक बार आपको हम फिर से बता दे रहे हैं सारी चीजें, अभी थोड़ी सी एक चीज बची है। स्लॉथ होता है एक एनिमल, स्लॉथ होता है, उसमें जो है दांत ही नहीं होते हैं। नहीं, स्लॉथ में क्या होता है, इनामेल नहीं होता है, दांत नहीं, इनामेल उसमें एब्सेंट होता है। पूछा जाता है आर्मेडिलोज एंड स्लॉथ दोनों में क्या होता है, इनामेल इज एब्सेंट। क्लियर, एकदम क्लियर हो जाइए। स्लॉथ और आर्मेडिलोज में दांत क्या होता है, एब्सेंट होता है, क्लियर एकदम। और आइए जो एंटीटर होते हैं, स्पाइनी एंटीटर, स्केली एंटीटर, दो होते हैं ना एंटीटर, इनमें दांत एब्सेंट होता है। इनमें क्या होता है, एब्सेंट होता है दांत। क्लियर हो गया, एकदम आप क्लियर रहिए कि इन सब में क्या होते हैं, दांत ही एब्सेंट होते हैं। अब आते हैं, हम आपको फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। ये सारी दांत की जितने क्वेश्चंस आते हैं सब क्लियर कर दिए हैं। दांत एक कठोर बहुत टिश्यू होता है, टिश्यू का बना होता है, उसके ऊपर जो है आपका इनामिल होता है, दांत का क्राउन वाला पार्ट में इनामिल होता है, डेंटाइन होता है, इनामिल कैल्शियम, इनामिल एंड कैल्शियम आपका जो है कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। इनामिल वाला बहुत ज़्यादा कठोर होता है। इनामिल एक ऐसा पदार्थ है जो एकदम कठोर के बाद भी वह शाइनिंग करता है और क्षय नहीं होता है इतना दिन काटने के बाद, वह इनामिल होता है। इनामिल कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है और ये डेंटाइन कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। जितना हम लोग खाते पीते हैं कठोर से चीज़ें, एसिडिक चीज़ें, बेसिक चीज़ें खाने के बावजूद भी हमारा दांत सेम वैसे रहता है, वह इनामिल का देन है, कैल्शियम एपेटाइट का देन है। और उसके बाद जो है डेंटाइन होता है, उसमें कैविटी पल्प होता है डेंटाइन में, स्ट्रक्चर में आप जान लीजिए। और मनुष्य का दांत जो होता है वह होता है थीकोडोंट, डाइफायोडोंट एंड हेट्रोडोंट। थीकोडोंट, डाइफायोडोंट एंड हेट्रोडोंट मनुष्य का दांत होता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। हाथी का जो इंसीजर होता है, वह निकलने वाला दांत जो दिखता है वह इंसीजर होता है। और वालरस में कैनाइन निकला हुआ रहता है, ध्यान दीजिएगा। और मनुष्य में दांत 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसीजर, कैनाइन और क्या होता है, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इंसीजर का काम है काटना, कैनाइन का काम है फाड़ना और प्रीमोलर्स का काम है ग्राइंडिंग करना और मोलर का काम भी है चबाना, चीविंग करना। तो इतना ये जानते रहिए, ये जरूरी है। और जो सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट बता दी गई हैं कि वालरस में, हाथी में, ओपोसम 50 दांत होते हैं, हाथ में 44 दांत होते हैं, पिग में 44 दांत होते हैं। तो आप, हमें लगता है एकदम क्लियर हो गया होगा सब सारी चीज़ें और इसमें कुछ बचा नहीं है। आज की क्लास में दांत में कुछ बचा नहीं जब बाहर से आए। तो ठीक है, अगला टॉपिक हमारा डाइजेशन ही रहेगा, उसमें अब चलेंगे हम लोग
मुख में पाचन देखेंगे कैसे होता है, कौन सी ग्लैंड वर्क करती है। तो धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।